ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, वर्तमान युग में अपनी जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ विशेष ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनको अपने जीवन में उजागर करना, उसकी गहराई में जाना, उसको धारण करना और उसके प्रयोग से हर कदम पे राइट डिसीजन लेना, जिससे कि सदा सफलता प्राप्त करें। लक्ष्य एक ही है कि अपने श्रेष्ठ जीवन बनाने में हम सदा सफल हों। लेकिन ये एक व्यवहारिक जीवन की बात आ जाती है और व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति के सामने सारे दिन में अनेक प्रकार की सिचुएशन आती है। एक दिन में सब बातें ना हो तो दूसरे दिन कभी आ जाती, तीसरे दिन आ जाती, कभी ना कभी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं। उस समय अगर व्यवहारिक जीवन में शक्ति, ईश्वरी शक्ति, परमात्मिक शक्ति, उसका सदुपयोग करना जानते हों तो सफलता ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका अनुभव होगा। इसमें भी विशेष, यूं तो परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान है और सर्वशक्तिवान से हम आत्माओं को सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। उसमें भी विशेष वर्तमान जीवन में कदम कदम पर हमें जो सहयोग देने वाली हैं वो अष्ट शक्तियाँ हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जैसी सिचुएशन आती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है, मौसम के कारण कितना क्या कहें सहन करना पड़ता है। तो सबसे पहली शक्ति जो हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए है वो है सहन शक्ति। देखिए, कई बार मिसाल देते हैं, ये धरती माता, धरती माँ, वो कितना सहन करती है और रिटर्न में क्या देती है। सब प्रकार की धातु देती है, हीरे जवाहरात देती है, अनाज देती है, पानी देती है, सब कुछ मिलता है। तो हमें अपने जीवन में अगर सफल होना है तो नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। बहुत नाजुक नहीं बने, ये ठीक है, सेंसिटिव बने। सेंसिटिव बनेंगे तो ही ख्याल में आएगा मुझे करना क्या है। और ऐसी सिचुएशन
जिसमें कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए अगर थोड़ा सा सहन कर लेंगे तो आप सोचिए कितने सुखी हो जाएंगे। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है और देखा गया है विशेष रूप से माताएं कितना सहनशील होती है, कितनी सैक्रिफाइस है उनकी, लेकिन उसका जो सहनशील होने का सुख है वो उन्हीं को पता है। बच्चों को जब पालते हैं क्या क्या सहन करना पड़ता है, लेकिन वो सब सहन करने के फलस्वरूप देखा गया है वही बच्चे क्या बन जाते हैं, नेता, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पॉलिटिकल लाइफ में कोई प्रेसिडेंट बन जाता, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता। जब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो आप बताओ माता जी को कितनी खुशी होती है। जिस बच्चे को मैंने ऐसे पाला था वो बच्चा आज बड़ा हो करके क्या से क्या बन गया। ये माता जी की सहन शक्ति का फल है। हम भी अगर सहन शक्ति धारण करें तो ये जो रोज छोटी छोटी बातों पर आपस में मतभेद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और इससे भी आगे वायलेंस हो जाती है, वो सब समाप्त हो सकती है। हमें अपने हक के लिए वायलेंस का यूज़ ना करना चाहिए, उसको राइटियस वे से कैसे क्लेम करें उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा गुण है। जिसने सहन शक्ति धारण की वो सभी की दिल जीत लेते हैं। इसके लिए भिन्न भिन्न माहौल में, भिन्न भिन्न सिचुएशन में, भिन्न भिन्न समय पर व्यक्ति कौन सी शक्ति यूज करे। जिस समय सहन शक्ति चाहिए वो सहन कर सके, उसका उनको ज्ञान होना चाहिए। और अगर वो सहन करने समय कोई दूसरी शक्ति का उसमें उस समय यूज़ कर लिया तो उसकी रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगी। इसलिए परख शक्ति बहुत ज़रूरी है। जैसे हीरे को परखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास है, जैसे सिचुएशन को समझने के लिए विशाल बुद्धि की ज़रूरत है, जैसे समाज के लाभ के लिए दीर्घ
दूर की सोच चाहिए, और वो हो सकती है जब अपने अंदर ये शक्ति उजागर की जाए, परखने की शक्ति। जो व्यक्ति सिचुएशन को परख सकता है, व्यक्ति को परख सकता है और उसके अनुसार एक्शन में आ सकता है, परख शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि परख शक्ति होने के बाद परख शक्ति आपको ये तो बता सकती कि क्या करना चाहिए, पर आपके अंदर निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। क्या करें, क्या ना करें, कब करें, कैसे करें, वो निर्णय करना। अगर समय पर निर्णय गलत हो गया तो नुकसान हो जाएगा। कोई भाई, बंधु या स्वयं हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ गई और उस समय ये मान करके कि कोई बात नहीं, घरेलू इलाज से ठीक हो जाएगा, आज का युग वो नहीं है। आपके जो फैमिली फिजिशियन हैं या फैमिली के डॉक्टर हैं, फट से उनको रेफर करना ज़रूरी होता है। अगर उस समय ये निर्णय नहीं लिया तो क्या कहा जाएगा, टू लेट, देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और फिर उसके बाद डॉक्टर्स को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो जाए। टाइमली एक्शन इज़ वेरी इसेंशियल, और टाइमली एक्शन तभी हो सकता है जब आपकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों आपस में उनका समन्वय हो और फट से आप निर्णय कर सकें। बाई चांस कहीं निर्णय नहीं कर पाए, कोई घटना घट गई, तो वहाँ हमारे अंदर फिर शिव बाबा ने धैर्यता की शक्ति, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, उतावल नहीं करो, धीरज धरो। समय पर एक्शन नहीं ले सके, कोई नुकसान हो गया तो फिर उसके कारण अपने आप को हैरान भी नहीं करना है। थोड़ा शांति से, थोड़ा धैर्यवत हो करके, किसी से राय सलाह करके ऐसा कदम उठाएं जो नुकसान कम से कम हो। निर्णय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन निर्णय के बाद अगर कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है तो समाने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। मिसाल तो कई प्रकार के मिलते हैं। आजकल आम की सीज़न है, आम के पेड़ आम के फल से लदे हुए हैं और उनके कलरफुल स्वरूप को देख करके हर एक का दिल ललचाता है, खासकर छोटे बच्चे।
पत्थर लेके मारते हैं ताकि आम नीचे गिरे। तो मिसाल दिया जाता है कि भले वो बच्चे पत्थर मारते हैं, आम का पेड़ उसका दर्द सहन कर लेता है और रिटर्न में क्या देता है? बच्चों को आम का फल देता है। बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन सहन करने की बड़ी शक्ति है, हर कोई नहीं कर सकता। सहन शक्ति और फिर समाने की शक्ति। अगर समाने की शक्ति में कुछ चूक हो गई तो फिर क्या करना होगा? सामना करने की शक्ति। फिर तो सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए जो ज्ञान है, जो हथियार है, वो अपने पास देखना है कि वो है मेरे पास ज्ञान। सामना करना तभी हो सकता जब इतनी शक्तिशाली हो। और फिर कई बार ऐसा होता है, सामना करने के लिए इतना विस्तार में चले जाते हैं। वास्तव में जितना विस्तार में जाते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है। कंसंट्रेटेड फॉर्म में शक्ति चाहिए। इसके लिए कछुए का मिसाल देते हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब डेंजर देखता है कछुआ तो अपने अंग समेट लेता है, जल्दी से पानी में कूद पड़ता है ताकि उसको कोई पकड़ भी ना सके और वो सेफ रह जाए। तो ये एक विशेष शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और फिर इसके बाद सहयोग की शक्ति। ये बहुत बड़ी शक्ति है। कोई भी कार्य है, अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम किसी से सहयोग ले लेते हैं या किसी को सहयोग देते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारे भारत में हिंदी फिल्मों में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर गीत बने हुए हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां व्यक्ति अकेले थक जाता है और थक हार करके सोच में पड़ जाता है क्या करे। तो ऐसे टाइम पर चाहे अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से, अपने गुरु से, किसी से भी अगर आप सहयोग ले लेते हैं, थोड़े टाइम का सहयोग आपको आपकी उन सब मुश्किलात से बाहर निकाल देगा। और जीवन यात्रा में चलते चलते कई घटनाएं घटती हैं जिनमें ये शक्तियों का प्रयोग करते करते जीवन को सफल बनाते जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब बिल्कुल पता समझ में आता है कि बस अब बोरी बिस्तर बांधना पड़ेगा। समेटने की शक्ति।
जो बहुत विस्तार किया हुआ है, जो बहुत सारे रिश्ते बनाए हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस अपने शुरू किए हुए हैं और उनके कारण अपनी जीवन को सारा ही उन पर कुर्बान कर दिया हुआ है और उसके फलस्वरूप मन की शांति नहीं, अंदर का सच्चा प्रेम नहीं, खुशी नहीं। तो ऐसे टाइम पर बहुत बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, बच्चे अभी जो समय है वो इस कल्प का अंतिम चरण है, कलयुग का अंतिम समय है। अभी आपको सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर सब तरफ से जो भी आपका विस्तार है उसको समेटने का अभी लक्ष्य रखें, ताकि अपने ये जो अमूल्य पल हैं जीवन के, वो ईश्वरी याद में लगा सकें, सोचिंतन में लगा सकें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। अगर समेटने की शक्ति नहीं होगी, कितना भी आप भावना रखो, कितना भी आप योग का अभ्यास करने की कोशिश करो, लेकिन बार बार वही बातें बुद्धि में आती जाएंगी। इसलिए जितना हो सके अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, उन सब को बड़ा संकीर्ण करना है, कम से कम करना है। बाबा ने इसलिए हम बच्चों को इशारा दिया है, बच्चे ऐसा समय आएगा केवल दाल रोटी ही मिलेगी, सब सब्जियां ना भी मिलें, और सब्जियां मिलेंगी तो उस समय उन पर पता नहीं किस तरह का छिड़काव हो रखा होगा। अगर बम फटे होंगे तो पता नहीं उनका क्या असर होगा, रेडिएशन का असर होगा, कुछ भी होगा। तो ऐसे समय पर अगर समेटने की शक्ति होगी तो अपने रहन सहन को बड़ा साधारण बना देंगे, बहुत श्रेष्ठ बना देंगे, सिंपल बना देंगे। और वो चीज़ हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में, बड़ी दादियों के जीवन में, बड़े भाइयों के जीवन में देखी कि अपनी नीड्स को कितना उन्होंने कम कर दिया और उनका, मैं तो कहूँगा कि उनकी ये धारणा, अष्ट शक्तियों की धारणा के फलस्वरूप वो सदा खुशी में रहते थे, अतीन्द्रिय सुख में रहते थे, जैसे कि खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है, इसी एक बात के अनुभव में रहते थे। और हमें भी अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए। लिखत पढ़ने से कुछ सीखना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें मीडिया में आती हैं, अखबारों में भी आती हैं, मैगज़ीन्स में भी आती हैं। अगर हम उनको पढ़ करके उसको धारण करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे जीवन में अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न जमा होते जाते हैं। जितने ज्ञान रत्न जमा होंगे उतना जीवन
सुखी बनेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है विस्तार को संकीर्ण करना। जितना हो सके बहुत लिमिटेड, कारण क्या, समय को देखते हुए, बाबा की शिक्षा को देखते हुए। बाबा का फरमान है, बच्चे अभी समय ऐसा है, निरंतर अपने आप को आत्मा निश्चय में रहो और शिव बाबा के साथ मन लगा के अपने अंदर वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, अपने अंदर वो शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो, अपने अंदर वो वैराग वृत्ति का अनुभव करो। तो ये बातें जब हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और उसकी एप्लीकेशन जीवन में करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जीवन 100% सफल जीवन बन जाती है। तो ऐसी सफल जीवन बनाने के लिए आप सब भाई बहनों को विशेष बधाई है और यही कहेंगे, अष्ट शक्ति स्वरूपा बन करके रहना है। ओम शांति।